नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 19 में। दोस्तों आज भी मेरा लॉस हो जाता है 1400 रुपये का, ये जो कि देख पा रहे होंगे। और ये टोटल लॉस है। टोटल लॉस मीन्स इसको भी मिला के, क्योंकि ये मेरा जो ट्रेड है ये अभी क्लोज नहीं है। ये वही है बेयर कॉल स्प्रेड वाला। ठीक है, ये अभी है 30 तारीख तक इसका है एक्सपायरी तक। ठीक है, चलिए आज मैंने बहुत सारे गलतियाँ किया है। आज मैंने एक भी रूल फॉलो नहीं किया, मेरा जो रूल था। तो आज मैं फोमो में आके और मैंने जो भी मेरा रूल्स था, मैंने एक भी रूल को फॉलो नहीं किया और सबको मैंने आज ब्रेक किया। पेशेंस लेस होकर मैंने काम किया आज। थोड़ा बहुत भी पेशेंस नहीं रखा और थोड़ा बहुत भी बिलीव नहीं रखा अपना सेटअप पे। तो आज मेरे को उसके वजह से ये इतने सारे, एक तो लॉस तो है ही है, बट मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। ठीक है, मेरे को मन नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करना चाह रहा था ये जो भी आज मैंने गलती किया है। तो मेरा मेरा जो भी गलती है ये देख के कम से कम एटलीस्ट अगर आप लोग भी इस फेस में हो तो आप लोग मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं, अब चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों आज जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद देख रहे हैं आप, मतलब रिटेस्ट के लिए आया ही नहीं, नीचे आया ही नहीं। मैं अपना वेट कर रहा था अपना ईएमए के साथ। जो मेरा सेटअप है वो मैं यहीं पे वेट कर रहा था, जो यहाँ पे कुछ हो जाए ऐसा। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये यहाँ पे ये वाइट वाला लाइन देख पा रहे होंगे आप। ये वाला पता है क्या, ये कुछ दिन पहले वहाँ तक मार्केट गया था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया था। बिकॉज ये रेजिस्टेंस हो जाता है ये, है ना। तो यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो वो एक रेजिस्टेंस टाइप काम करता है। तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया, फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट देता है। ये वाला कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे ब्रेकआउट। मैं यहाँ तक का कोई मैंने ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ तक कोई नहीं ट्रेड लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो मैंने कॉल पे नहीं घुसा। तो मेरे को यही लगा जो मार्केट वैसे ही कल का जो डेटा है एफआईआई और डीआईआई का, वो थोड़ा नेगेटिव था। ठीक है, परसों से भी नेगेटिव था। तो मैंने वो मतलब बेसिकली बेयरिश ही था। तो मेरे को यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस के पास से मेरे को ये वाला सॉलिड कैंडल मिला मेरे को। ये हालांकि ये मेरा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कल जैसे गलती किया वही सेम आज रिपीट हुआ बेसिकली। तो वही चीज़ मैंने आज दोबारा किया। ये यहाँ पे मैंने ये वाला कैंडल को देख के और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, ये वाले कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे डाउन साइड के लिए, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था डाउन साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया, ये सडनली यहाँ पे जैसे ही ट्रेड लिया, ये सडनली अपर के साइड क्लोज कर दिया, ये देख पा रहे होंगे। फिर से मैंने दोबारा यहाँ पे और एक बार ट्रेड ले लिया। यही इस वाले जगह पे ना टोटल 3 ट्रेड ले लेता हूँ, जो कि मेरा रूल्स ब्रेक हो गया, यहीं पे रूल ब्रेक हो गया। ठीक है, यहीं पे मेरा साइकोलॉजी पूरे टोटल ही बिगड़ चुका था, यही वाला जोन पे। ये मैं जोन मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जोन पे। ये जो जो जोन है, बस इसी जोन पे मैं ट्रैप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही ये दोबारा रेड कैंडल बनाने लगता है, ये मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री ले लेता हूँ और फिर से ये 2 कैंडल बना के मेरा एसएल हिट कर दिया। फिर तीसरी बार ये जैसे ये वीक ऊपर से वीक बना रहा था, तो मैंने तीसरी बार फिर से यहाँ पे एंट्री ले लिया था। ये पैटर्न अभी बना नहीं है, ये काइंड ऑफ एम पैटर्न टाइप बना रहा था, डबल टॉप बना रहा था। मैंने बना नहीं है, मैंने वैसे ही ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही लेता हूँ फिर देख पा रहे होंगे आप, पूरा रिवर्स हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे कॉल पे नहीं घुसा। ठीक है, अब वेट किया, रिग्रेट हो रहा है। तब तक मेरा यहाँ तक का मेरा लॉस हो चुका था, मतलब छोटा छोटा ही लॉस था। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था जो छोटा स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम करे। 300-400 रुपये करके एक पर ट्रेड में मैंने ऐसा करके लॉस ले रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में है एक बार में मैं 1300 रुपये लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि और फिर मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 ट्रेड तो मैं करने का 1300 रुपये के अंदर ऐसा ही थॉट्स रखता हूँ। तो क्या हुआ, क्या यहाँ पे 400-500 का ही लॉस हुआ था, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, 600 का ही लॉस हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद मैं वेट करता हूँ अपने परफेक्ट सेटअप के वेट करने का। तो वो फिर वो होता नहीं है। फिर यहाँ पे ना एक
एक इन्वर्टेड, ये देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड कैंडल बना। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है, आज मैंने वो भी रूल तोड़ दिया, मैंने सेंसेक्स पे भी मैंने ट्रेड कर लिया, क्योंकि मैं खाली निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी में। क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे जो लॉस हो गया था उसका एक पछतावा बोलो और रिवेंज, क्योंकि एक ट्रेड के बाद जैसे ही लॉस होता है ना, फिर दो ट्रेड ले लेते हैं, फिर उस पर भी लॉस हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली माइंड ना फिर अपने कंट्रोल में होता ही नहीं है, जितना भी कोशिश कर लो होता ही नहीं है। पता नहीं ये मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ होता होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं फिर अपने आप को पेशेंस लेस हो जाता हूँ, फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दोबारा मैंने यहाँ पे सेंसेक्स में ले लिया था। ये सेंसेक्स में लेते ही ना थोड़ा सा प्रॉफिट भी आया था। यहाँ तक मैंने ये वाला ये जो ईएमआई देख रहे हो आप, यहाँ पे यहाँ तक जैसे ही टच किया था तो मैंने निकल गया था। तो उस पर क्या हुआ, मैं ओवरऑल मैंने जो मेरा लॉस था वो रिकवर हो गया था। ठीक है, मेरा इधर 300 करके 3 बार में लॉस हो गया था। मतलब मेरे को यहाँ पे 1300 रुपये तक का लॉस हो गया था, यहीं पे लॉस हो गया था 1300 रुपये तक, ये जहाँ पे माउस देख रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे ही वो आया थोड़ा सा रिकवर हो गया, तो मैंने यहाँ 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो मेरा 300 रुपये अभी भी लॉस रह रहा था। तो मेरे को लगा ठीक है चलो आज का डे कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा सा ही लॉस था। अब साइकोलॉजी फिर ख़राब हुआ, फिर से ये जैसे ही मेरा सेटअप बना, अब जैसे ही सेटअप बना ये क्रॉस होने के बाद, ऑलरेडी मैं 3 ट्रेड कर चुका हूँ जो कि मेरे रूल से बाहर ही है, और मेरा सेटअप भी नहीं था अननेसेसरी, जो सेटअप मैं कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ उस सेटअप पे मैंने ट्रेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि इतने दिन से, 1 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक तारीख से ट्रेड कर रहा हूँ जो 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का, मैं उस पर कुछ आउटफिट ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं प्रॉफिट, एक दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोज ही नहीं हुआ। और इतने करने के बाद भी, इतना सोच समझ के ट्रेड लेने के बाद भी, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंदर से ना अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने इसीलिए आज जो भी है रूल ब्रेक हो गया, वो फ्लो में ब्रेक होते गया और होते गया, एक के ऊपर और गलती 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 के ऊपर ये गलती हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप असली सेटअप आया मेरा, जो मेरा मैं जो यूजुअली मैं सेटअप में ट्रेड कर लेता हूँ। ये देख रहे हो रेड कैंडल, ये मैं क्रॉस नहीं हुआ तब तक, ये ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे भी मैंने एंट्री नहीं लिया था, तब तक भी ये मैं क्रॉस नहीं हुआ था। क्योंकि क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, पूरा सॉलिड बुलिश कैंडल वगैरह बना रहा था, ये देख पा रहे होंगे। तो मुझे लगा ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये उसके बाद जैसे ही इस वाले जोन से ये कैंडल ब्रेक किया ना, ये वाला कैंडल, फिर मेरे को पता है मेरे को ट्रेड नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैं घुस गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही घुसता हूँ फिर से मेरा एसेल हिट हो जाता है। अब मेरे को और ज़्यादा गुस्सा, ये जैसे ही एसेल यहाँ पे जैसे ही निकल जाता है, निकलने के बाद फिर और एग्रेसिव मूड में, यार ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने तो आज सेटअप में लिया, और उससे पहले जो यहाँ पे इतने सारे गलतियाँ किया वो सारे इग्नोर हो गया यहाँ पे, जब जैसे ही इसका एसेल हिट हुआ। फिर अब क्या, बदला लेने का, अभी बदला लेना है मार्केट से। अब जैसे ही यहाँ पे निकला और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड और मैंने ले लिया कि वो डाउन साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद ही ये फिर से दोबारा ये कैंडल बनाने लगा, तो मैंने ये वाले कैंडल पे नहीं लिया, मैंने इस वाले कैंडल पे फिर से पुट ले लिया, और फिर से देखो ऊपर जाके फिर से मेरा एसएल हिट हो गया। अब मेरा यहाँ पे हिम्मत टूट चुका है, टोटल 5 ट्रेड हो गया, यहाँ पे 3, इधर 2, और सेंसेक्स में 5-6 ट्रेड हो गया। अब मेरा एक भी रूल्स मैंने फॉलो नहीं किया, जो भी मेरा रूल्स होता है एक भी रूल्स फॉलो नहीं किया, ये सारे टूट गया। टूटने के बाद फिर से ये यहाँ पे सेटअप बन रहा था मेरा वाला, वही जो ऊपर जाने का, अगर ये में से रिजेक्शन करे और अच्छा खासा कैंडल बनाए, जो मेरा फेवरेट कैंडल, ये देखो ये वाला कैंडल देखो, अब लोगों को मैंने वीडियो में भी बताया था, मैंने खुद ये वाला कैंडल को ढूंढ, मतलब जब बनता है ना तो मैं तरसता हूँ इस कैंडल को देखने के लिए, ये बहुत अच्छा काम करता है ये वाला कैंडल। लेकिन ये सब चीज़ जानने के बाद भी मैंने गलती किया, सॉरी, ये सब कुछ जानने के बाद भी मेरे से गलती हुआ, और मैं पता नहीं क्यों, मैं मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं नोट कर पा रहा हूँ, क्योंकि सेटअप तो मेरा काम करता है, लेकिन उस सेटअप तक वेट करने का जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस शायद मेरे में नहीं है, और वो मैं धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उस पर करूँगा। मैं हमेशा थोड़ी ना लॉस वाला ही ट्रेडर बन के रहूँगा, मेरे को ट्रेडर बनना है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इतने सारे ट्रेड होने के बाद यहाँ पे मेरा और हिम्मत ही टूट गया,
मैं और लिया ही नहीं। मैं अब पूरा एग्रेसिव में हूँ, पूरा फ्रस्ट्रेशन में, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों मैंने रूल तोड़ा, बस यही सब चलता रहा। और फिर उसके बाद मार्केट देखो, चलता गया चलता गया चलता गया। काश मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें गलती ना करता तो मैं शायद, अगर मेरा इस वाले में हीट हो गया एसएल हीट हो जाता, बट फिर भी मेरे दिमाग में अगर रहता जो नहीं, मेरे फेवरेट कैंडल का वेट करो, अगर ऐसा भी सोच लेता तो मैं शायद, अगर इस पे भी ट्रेड नहीं लेता, अगर ये वाले कैंडल पे भी ट्रेड ले लेता ना, तो मेरा आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना, मेरा 1:3 का टारगेट मिल जाता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस यही था आज का। और मेरे को ऑनेस्टली बताऊं, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सारे गलतियां किया हूँ। ठीक है, 1400 रुपये अगर लॉजिक से मेरा लॉस हो जाता तो कोई बात नहीं था, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मैंने आज गलती के कारण ये सारे चीज़ें, मैंने, मेरा ये ऐसे हिट हुआ, तो वो पैसे से ज़्यादा मेरे को वो रिग्रेट फील हो रहा है जो मैंने अपना रूल तोड़ दिया। और वो भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो 30 डेज़ का। तो ये ना, फिर वो अंदर से खुद ही डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मेरे को, मेरा इस बुरा वक्त में। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, और वो वाला मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। वो वाला पोजीशन कहाँ है? हम्म, ये वाला, मैं वो बेयर स्कॉल स्प्रेड वाला, उसका क्या है, वो तो अभी 30 तारीख को उसका एग्जिट होगा। अब वो होगा जब देखेंगे वो भी। उस पे भी मेरा लॉस चल रहा था, 2,500-3,000 रुपये उस पे भी लॉस चल रहा था, क्योंकि वो मार्केट ऊपर चला गया था ना, वो बेयर कॉल स्प्रेड था, ये मार्केट ऊपर चला गया था, तो उस पे भी मेरा लॉस दिखा रहा था। लेकिन उस पे अभी लॉस कम होके इतना में आया है। ये कहाँ पे है इसका, ये रहा, ये 536 रुपये का उस पे लॉस है अभी। देखते हैं मंडे ट्यूसडे तक, ट्यूसडे उसका एक्सपायरी है ना, तो ट्यूसडे तक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं कुछ एनालाइज नहीं करूँगा, क्योंकि जो एनालाइज करता हूँ वो मैं, उस एनालाइज को मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाता हूँ। अब डाउट हो जाता है, एनालाइज तो ठीक होता है लेकिन मैं खुद ही फॉलो नहीं करता हूँ, तो आज मैं कोई एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। और बस वो देखेंगे मंडे को जो भी होगा, क्योंकि कल मार्केट बंद है, तो मंडे को ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मंडे को सीधा। तब तक के लिए गुड नाइट।